नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोमवार को बांग्लादेश में पूरा सत्ता का तख्ता ही पलट गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वो भारत से शायद लंदन चली गई है। उसके बारे में ठीक से जानकारी अभी हाथ नहीं आई है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है ये भी बताया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बांग्लादेश में एक अराजक की स्थिति है, क्योंकि जब शेख हसीना अपना देश छोड़ के बाहर चली गई, उसके बाद उनका जो निवास स्थान था वहाँ के आंदोलकों ने कब्ज़े में ले लिया। उसमें बड़े तौर पे लूटपाट की गई और ये सभी उसके वीडियो जो है सामने आ गए हैं। और उसके बाद वहाँ की जो आर्मी है, उनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि अभी ये पूरा देश जो है वो आर्मी के कब्ज़े में है, आर्मी उसको चलाएगी। अर्थात उन्होंने वहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे बात की और उसके बाद ये पूरी जो वहाँ की जो व्यवस्था है वो हाथ में ले ली है। अभी शेख हसीना वहाँ पे देश छोड़ने के बाद अभी क्या होगा बांग्लादेश में, इसके बारे में लोग सोच रहे हैं क्या क्या हो सकता है, उसके क्या क्या मायने हो सकते हैं। क्योंकि ये सभी जो घटनाएं घटी हैं ये पिछले कुछ महीनों में घटी हैं। क्योंकि एक आरक्षण के मामले में आंदोलन हुआ विद्यार्थियों का, और उस आंदोलन में लगभग 300 लोग मारे गए। अभी फिर एक बार वो आंदोलन चला था, उसमें भी कुछ लगभग 100 के करीब लोग जो है वो मारे गए। और इसके बाद वहाँ पे एक अराजक या अस्वस्थता का वातावरण जो है बांग्लादेश में था, और इसके बारे में पूरे देश भर में चर्चा भी थी, भारत में भी चर्चा थी, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी कि बांग्लादेश में ये जो हो रहा है इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्यों ये हो रहा है। सिर्फ विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं है, विद्यार्थी सिर्फ ये आरक्षण चाहते इसके लिए आंदोलन, ये आंदोलन हो नहीं रहा है। इसके पीछे निश्चित तौर पे कुछ बड़ा कारण है, और वो कारण जो बताए जा रहे हैं वो है कि वहाँ पे चीन, पाकिस्तान यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में यह तख्ता पलट हो। जो शेख हसीना की सरकार है, अवामी लीग की जो सरकार है, वो गिर जाए और वहाँ पे फिर एक बार कट्टर इस्लामी वाद जो है वो फैल जाए, और इसका फायदा जो है वो अपने आप चाइना को मिले, पाकिस्तान को मिले। इस तरह की बातें हो रही है, और इसमें बहुत सारा तथ्य भी है। क्योंकि इसमें जमात इस्लामी जैसे संगठन जो है, जो यही चाहते हैं कि इस तरह के आंदोलन हो, अराजक फैले, असंतोष फैले, और जिसके वजह से बांग्लादेश ये कहीं ना कहीं जाके भारत के लिए एक सरदर्द बने, यही वो चाहते हैं। क्योंकि आज भारत के इर्द गिर्द जो भी देश हैं, जैसे कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो ये इनसे भारत के क्या रिश्ते हैं हम लोग जानते ही हैं। अभी बांग्लादेश के रिश्ते जो है अच्छे थे। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तभी नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच में जो इंटरनेशनल संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो इसके वजह से शायद ये जो यहाँ के कुछ संगठन है, जमात इस्लामी जैसे, ये वो नहीं चाहते थे कि भारत से बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहे। वो चाहते हैं कि उनके संबंध चाइना से अच्छे रहे, उनके संबंध पाकिस्तान से अच्छे रहे, क्योंकि वो पहले से ही पाकिस्तान के समर्थक मानने जाने वाले ऐसे संगठन है। वहां की जो विपक्ष की पार्टी है बीएनपी, ये भी पाकिस्तान की समर्थक रही है। तो इसीलिए ये सब चाहते हैं कि बांग्लादेश में अराजक की स्थिति आ जाए, ताकि भारत से इनके संबंध टूट जाए और फिर भारत को एक सरदर्द पैदा हो। और ये चाइना की भी चाल है, क्योंकि आज भारत के जो आसपास वाले देश हैं उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कैसे हैं, श्रीलंका की भी क्या स्थिति है। आप आज अगर बांग्लादेश की भी ये स्थिति हो जाती है तो निश्चित तौर पे भारत का सरदर्द बढ़ेगा, भारत के सामने अनेक संकट खड़े हो सकते हैं। ये चाइना जानता है और इसके लिए ये सब हो रहा है, ऐसे कहा जाता है। अभी हाल ही में जमाते इस्लामी की जो विद्यार्थी संगठन है, छात्र शिविर, इन पर भी पाबंदी लगाई गई। कुछ साल पहले जमाते इस्लामी पर भी पाबंदी लगाई गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र बना रहे, लोकतंत्र तैयार हो, उससे भारत से अच्छे रिश्ते बने, वहां पे विकास हो, ये अवामी लीग चाहती है, शेख हसीना चाहती है। तो वो कुछ संगठन नहीं चाहते।
वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में इसी तरह का अस्वस्थता का वातावरण रहे, असंतोष रहे, अराजक रहे, ताकि वहां पे रिश्ते बिगड़ जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये बांग्लादेश के लिए एक संकट की घड़ी है, भारत के लिए तो है ही, लेकिन बांग्लादेश के लिए संकट की घड़ी है कि वहां पे आने वाले समय में, अभी तो ठीक है कि वहां पे आर्मी ने अपना कब्जा बना लिया है, लेकिन आने वाले समय में शायद कट्टर इस्लामीवाद जो है वहां पे अगर फैलता है, उसको अगर समर्थन मिलता है, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी स्थिति बांग्लादेश में आ जाएगी। और हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से सटी हुई, वो बहुत बड़ी है, लगभग 4000 किलोमीटर की है। तो भारत के लिए वो बहुत संकट की घड़ी पैदा हो सकती है कि वहां पे जो अंदर आने वाले लोग हैं बांग्लादेश से, वो बड़ी संख्या में आ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में वो फैल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता दीदी जैसे मुख्यमंत्री जो हैं वो तो उनका स्वागत ही करने के लिए बैठी है। उन्होंने कहा भी था कि अगर बांग्लादेश से कोई आते हैं यहाँ पे तो हमारे द्वार उनके लिए खुले हैं। तो ये हालत जो है ये भारत की हो सकती है, इसके लिए इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेना आवश्यक है। तो ये सिर्फ एक आरक्षण का मुद्दा नहीं है, इसके अलग अलग ये मायने और या अलग अलग ये सब मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक बनेगा। तो आने वाले समय में क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो बांग्लादेश की स्थिति पर भारत नज़र बनाए हैं, किस तरह से क्या हो रहा है उस पर चर्चा होती रहेगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।